प्रधान पद के उम्मीदवार ग्राम पंचायत मैहर मई से चुनाव पर हुई खास चर्चा। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे चैनल में आपका वेलकम है। आप हमें अपना वैल्यूएबल टाइम दे रहे हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं और मेरे दर्शक एक बार आपका परिचय जानना चाहेंगे और इस समय हम लोग कहाँ पर स्थित हैं उसके बारे में। ये डिस्ट्रिक्ट मैनपुरी जी और भोगांव हमारी तहसील है जी ब्लॉक हमारा सुल्तानगंज है जी और ये बिचमा थाना पड़ता है। ग्राम पंचायत हमारी जरामई है। ओके। जरामई पंचायत में लगभग कितने मजरे लगते हैं? 2 मजरे हैं, कौन कौन से? एक जरामई एक महर में। और कुल वोटिंग संख्या कितनी है? इसकी कुल वोटिंग संख्या वही आप मान के चलो 1800 के लमसम 1900 के लमसम में। जी जी कहीं ना कहीं आप चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि हम जब ग्राउंड पे पहुंचते लोगों से बातचीत करते हैं तो लोगों का ये कहना है आप चर्चाओं में हैं और चुनाव की तैयारियां चल रही हैं। क्या उद्देश्य से लेके आप चुनाव की तैयारी कर रहे हैं? उद्देश्य हमारा यही है कि जो भी योजनाएं हैं वो गरीब लोगों को मिल सकें। जी अब चाहे सड़क की व्यवस्था हो, चाहे पानी की हो, चाहे पेंशन की हो, चाहे कुछ भी योजनाएं हो, मतलब गरीब लोगों को जो पात्र उसको मिलनी चाहिए प्रॉपर रूप से। बिल्कुल। जैसा कि आपने बताया लगभग 2 गांव लगते हैं हमारी पंचायत में। मैं समझता हूँ सभी गांव में आना जाना रहता होगा जी आपका। जी बिल्कुल बिल्कुल। सभी लोगों से आप मिलते जुलते होंगे। जब आप लोगों के बीच में पहुंचते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, जी तो किस तरह की समस्याएं हैं पंचायत वासियों की? पंचायत वासियों में सर 2-3 समस्याएं बहुत ज़्यादा है। जी एक तो सर जो आदमी आवास के लिए है लायक, उसको प्रॉपर आवास नहीं मिलता है। जी जो प्रधान होता वर्तमान उसके जो कलौजी होता है तो प्रधान सारी सुविधाएं उन्हीं को देते हैं। जी जी। और दूसरा, अब जैसे किसी का परिवार है, उसका परिवार का मुखिया ख़त्म हो गया तो इसकी वजह से विधवा पेंशन हो गई, तो उस तरीके से उसकी कोई भी सुविधा राशि उसको नहीं मिल पाती है। तो प्रॉपर रूप से हम चाहते हैं कि ये सारी योजनाएं जनता के बीच में जाएं और जी जनता को मिले। बिल्कुल। कहीं ना कहीं अगर ग्राम वासियों का, पंचायत वासियों का आपको सहयोग मिलता है तो जो भी समस्याएं हैं लोगों की, किस तरीके से इनका समाधान करेंगे आप? अब अगर हमारी पंचायत वासियों ने अगर ठाना है कि हमें अगर प्रधान बनाना है जी तो उनकी जो भी समस्याएं हैं 100% में से 100% करने की कृपा करेंगे। बिल्कुल। आपने देखा होगा चुनाव जो है 5 साल में एक बार आता है और कई प्रत्याशी खड़े होते हैं, कई तरह के प्रलोभन देते हैं। कहीं ना कहीं जो वोटर्स हैं, जो ग्रामवासी या पंचायत वासी हैं, वो ये डिसाइड नहीं कर पाते कि हमने किस तरह के प्रत्याशी को चुनना है। जी आपके हिसाब से प्रत्याशी कैसा होना चाहिए पंचायत में? देखो, प्रत्याशी पंचायत में इस तरीके से होना चाहिए जो आदमी के जीत में भी काम आए और हार में भी काम आए। जी वोटर को ऐसा अपना प्रधान। दूसरा, कहीं ना कहीं आपने देखा होगा पंचायत में कई ऐसे कार्य हैं जो सामाजिक कार्यों में आते हैं, चाहे आपके पास पद हो या ना हो। हाँ। है ना? आप लगभग मैं समझता हूँ इसी गांव के निवासी और पंचायत में रहते हैं। तो कहीं ना कहीं आपकी सामाजिक कार्यों में भूमिका रही होगी, जैसे किसी गरीब कन्या का विवाह है, या विधवा पेंशन है, वृद्धावस्था पेंशन है, विकलांग पेंशन है, और या कोई बहुत ज्यादा गरीब तबका व्यक्ति है, तो किस तरीके से अभी तक आपने अपनी भूमिका अदा की है लोगों के लिए? भूमिका जैसे गरीब परिवार है जिसके घर में कोई कमाने खाने वाला नहीं है, तो उस बेटे की शादी है तो हमने 20,000 से लेकर 50,000 रुपये तक की सहायता प्रदान करी है। और गांव में जो भी सामाजिक कार्य होते हैं तो उसमें हम सबसे ज़्यादा भूमिका लेते हैं, या क्षेत्र में भी होते उससे सबसे ज़्यादा भूमिका हम लेते हैं। बिल्कुल जी। हमारे चैनल के माध्यम से आप वोटरों से क्या अपील करना चाहेंगे, अपने पंचायत वासियों से क्या कहना चाहेंगे? मैं अपनी पंचायत वासियों से ये कहना चाहता हूँ कि प्रधानी का चुनाव 5 साल में एक बार होता है, तो अपना वोटर सही वोट की चोट देकर सही प्रधान बनाएं, जिससे आपकी समस्या आगे चल के खत्म हो सके। बिल्कुल। कुछ युवा वर्ग के लिए आपने कुछ थिंकिंग कर रखी हो, कुछ सोच रखा हो, बुजुर्गों के लिए कुछ थिंकिंग बना रखी हो, माताओं बहनों के लिए कुछ सोच रखा हो, किस तरीके से क्या सोच है? सबसे पहले तो युवाओं के लिए जो है, युवाओं को खेल प्रतियोगिता में आगे ले जाना जी। और माताएं बहनों के लिए, जैसे जो 60 साल हमारी माताएं हो चुकी हैं उनके लिए, या बुजुर्ग हमारे पिता समान के लिए
सबसे पहले तो मैं पेंशन की व्यवस्था करूंगा जी। और गरीब निर्धन कन्याओं के लिए मैं 51,000 रुपए की सहायता करूंगा। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें अपना वैल्यूएबल टाइम दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टाइम न्यूज।